हेलो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू एपिसोड। जैसे कि हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था कि अपना एमसी उस गेम को खेलने के लिए मान जाते हैं और वो दोनों लोग एक साथ में वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं। फिर हम लोगों को एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी बिजलियाँ गिर रही होती हैं और बहुत सारे कौवे उड़ रहे होते हैं। तभी अपना एमसी और मतलब उसकी बहन एक बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं। तभी इस टीम पे कोई कमेंट करता है, चलो शुरू करते हैं। फिर दूसरा कमेंट आता है, इस गेम में पुराना छोड़ा हुआ जो घर है वो सच में बहुत ही डरावना है। तभी होंग उस घर के साइड चलने लगता है। तभी उसकी बहन चिल्लाते हुए कहती है, होंग इतनी तेज मत चलो। फिर एक और कमेंट आता है, लोल ये तो सच में डर गई है। फिर एक लड़की का कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, कसम से अगर किसी ने मुझे वहाँ जाने के लिए कहा तो मैं छोटी बच्ची की तरह रो दूंगी। होंग ये सब कमेंट पढ़कर अपने मन में कहता है, उस घर में ऐसा क्या डरावना है, मैं तो उस घर में आराम से एक छोटे बच्चे की तरह सो सकता हूँ। तभी उसकी बहन कपकपाते हुए बोलती है, होंग धीरे चलो, इसको आराम से एक्सप्लोर करते हैं। होंग कहता है, ठीक है, बस मेरे पीछे रहो। तभी एक और कमेंट आता है, वाओ देखो बिना डरे हुए सीना ताने हुए कैसे चल रहा है। तभी एक लड़का कमेंट करता है, वाओ कितनी क्यूट लगती है जब ये डरती है। गाइस वैसे मैं कमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता, पर अभी तो कमेंट ऐसे ही फालतू के हैं, पर जब आगे कमेंट आएंगे तब कुछ ज़्यादा ही मजा आएगा, इसलिए मैं थोड़ा लेते हुए चल रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ कमेंट को, ठीक है। तभी एक और कमेंट आता है कि बिना ऐसे ही सोचे समझे मैनर के अंदर चला जाना क्या ठीक होगा। तभी होंग मैनर की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चढ़ने लगता है, पर तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है। तभी अपना एमसी कहता है, ये क्या है, और उस सिस्टम विंडो को एकदम से स्किप कर देता है। तभी उस पीछे से उसकी सिस्टर निकलती है और बाल पकड़ के चिल्लाते हुए बोलती है, तुम कर क्या रहे हो पागल लड़के, गेम वैसे भी इतना हार्ड है और तुमने ट्यूटोरियल स्किप भी कर दिया। तभी होंग अपना प्यारा सा चेहरा बनाते हुए बोलते हैं, अरे सॉरी, मुझे पता नहीं था, ये अचानक से सामने आ गया तो मैंने इसको साइड कर दिया। ये देखकर उसकी बहन अपना माथा पकड़ते हुए बोलती है, अरे यार मुझे पता था, मुझे ऐसे किसी न्यूबी के साथ नहीं आना चाहिए था। तभी एक कमेंट आता है, हाँ तुम भी तो एक न्यूबी हो। तभी होंग की बहन हाथ जोड़ते हुए व्यूवर से बोलती है, वैसे भी मैंने गाइड बुक नहीं पढ़ी, तो किसी के पास कोई टिप्स है। तभी एक कमेंट आता है, टेंशन मत लो, हर बार मरने के बाद तुम सीख जाओगी। दूसरा कमेंट, पहले कुछ वेपन कलेक्ट करो, इधर उधर एक्सप्लोर करो और क्लब ढूंढो, सबसे इम्पोर्टेंट है स्टंट ग्रेनेड ढूंढो। चौथा कमेंट, बॉस के सामने ज्यादा वेपन काम नहीं आएंगे तो बस भागना ही पड़ेगा। गाइस मैं होंग की सिस्टर का नाम जैनी रख देता हूँ, ठीक है, जिससे कंफ्यूज नहीं होगा, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ बेर बेर। जैनी अपनी व्यूवर से बात करते हुए बोलती है, समझ गई, स्टंट ग्रैंड लेना है और बॉस सामने दिखे तो वहां से भाग जाना है। फिर से एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सही डिफिकल्टी चूज करना, और जो भी हो पर रियलिटी मोड मत लेना। फिर हम देखते हैं होंग को, जिसके सामने कुछ चीज आई होती है पर अभी तक जैनी अपने व्यूवर से बात कर रही होती है। तभी एक चीज की आवाज आती है, रियलिटी मोड सेलेक्टेड। ये आवाज सुनकर जैनी और उसके व्यूवर्स एकदम से शॉक हो जाते हैं। अपने होंग ने रियलिटी मोड ही लिया होता है, जबकि व्यूवर्स ने बताया था कि रियलिटी मोड मत लेना, वो बहुत हार्ड होता है। यह सुनकर तो अपना जैनी का पारा हाई हो जाता है और वो एकदम पीछे मुड़ती है, अपने होंग के साइड उसका कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, तूने ये क्या कर दिया, तू मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों करता है। होंग शॉक होके बोलता है, मैंने तो बस ऐसे ही देखने के लिए अननोन चुना था, पर फिर भी दरवाजा खुला नहीं और फिर से वही अजीब चीज सामने आ गई। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, लोल ये दोनों तो बहुत फनी है। दूसरे कमेंट में लिखा होता है, इनका तो पहले ट्राई में क्लियर करना इम्पॉसिबल है। जैनी शॉक होकर बैठी होती है और बोलती है, नहीं, मेरे व्यूवर्स ने प्रॉमिस किया था 1 बिलियन बॉन्ड अगर तुम पहले ट्रायल में गेम जीत जाते हो। यह सोच सोचकर जैनी का दिमाग खराब हो रहा होता है और अपना होंग पीछे एकदम डर के मारे खड़ा होता है। तभी एक कमेंट आता है चू नाम से, उसमें लिखा होता है, जैनी तुम डिस्परेट होती हो तब तुम और भी क्यूट लगती हो। तभी एक मिशन आता है, उस पर लिखा होता है, लिप्स जोई ने तुम्हें 100,000 वॉन का मिशन रिक्वेस्ट भेजा है। मिशन है, गेम को रियलिटी मोड में सिर्फ 3 लाइफ में करो, रिमेनिंग टाइम 470 मिनट 59 सेकंड। एक और मिशन विंडो आती है, उसमें लिखा होता है, चोई बोचन ने तुम्हें 50,000 वॉन का मिशन रिक्वेस्ट भेजी है। मिशन होता है, रियलिटी मोड में गेम क्लियर करो, कितनी भी बार ट्राई कर सकते हो, टाइम वही है। यानी ये बात सुनकर एकदम बॉडी बिल्डर जैसा पोज देते हुए बोलती है, लिफ्ट चोई और चोई वॉचर ने क्लियर बोल दिया है और दोनों बहुत ही दयालु हैं। होंग भी अपनी हट्टी कट्टी बॉडी दिखाते हुए बोलते हैं, जी हाँ मास्टर, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है।
तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है हा 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 हा, पैसे के सामने ये भी झुक गए। एक और कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है जब बात पैसे की हो तब हारने का मतलब ही नहीं बनता। इसी फेस के साथ होंग मैनर का फर्स्ट गेट खोलता है। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है देखो इसका चेहरा कितना सीरियस हो गया है। तभी हम देखते हैं उसके अंदर किसी एक आदमी की उल्टी लाश लटक रही होती है। यह देखकर जेनी एकदम डर जाती है और एकदम चीख मारती है और होंग का हाथ पकड़ लेती है। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है ये तो स्कैमर क्वीन निकली। तभी दूसरा कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है अब आएगा ना असली मजा। तभी एक और कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है तुम इसकी बॉडी चेक करो। तभी जेनी होंग के पीछे से बोलती है ये काम तुम करो। तभी एक और कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है वहाँ पे एक एक्स और एक पिस्टल होनी चाहिए। तभी यॉक को एक पिस्टल मिलती है उस बॉडी से और वो पिस्टल जेनी को दे देता है और कहता है ये लो। तभी जेनी शॉक होते हुए बोलती है यॉक मुझे पिस्टल चलाना नहीं आता। तभी होंग उस एक्स की साइड इशारे करते हुए बोलता है क्या तुम्हें एक्स को चलाने में एक्सपर्ट हो और तुम्हें इससे काटना और घाव करना पड़ेगा। ये बात तो सुनकर जेनी घबरा के घूम जाती है और गन पकड़े हुए बोलती है ये सोचकर ही मैं हमेशा एक गन सिंगर बनना चाहती थी। जेनी ये बात पूरी बोल ही पाती है। तभी उसके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर एकदम अटैक कर देते हैं। ये देखकर तो जेनी एकदम डर जाती है और सहम जाती है और उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ जाता है पर वो कुछ नहीं कर पाती, वहीं पे उसी जगह खड़ी रहती है। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है बोरा नाइक होगर न्यू प्लेयर को काटने वाले मॉन्स्टर। ये देखकर तो जेनी जोर से चिल्लाती है और रोने भी लगती है। फिर हम अगले पल में देखते हैं जेनी के सामने होता है होंग जो मॉन्स्टर को एकदम गाजर मूली की तरह काट रहा होता है, वो भी अपनी एक्स से। और जितने बंदे भी लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं और कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे होते हैं। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है उसने इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे कर लिया। फिर हम देखते हैं होंग को जो अपनी एक्स से उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है। तभी मॉन्स्टर एकदम से चीखता है। तभी उसके कटे हुए हाथ को उसके मुंह के अंदर डाल देता है। तभी फिर हम देखते हैं अपने होंग के ऊपर और भी सारे मॉन्स्टर एकदम से अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी होंग के ऊपर 3 नए ह्यूबर जंप कर देते हैं अटैक करने के लिए। एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है 3 नेवर हुक एक के ऊपर अटैक कर रहे, ये क्या कोई मजाक है। फिर हम देखते हैं होंग को जो एकदम गुस्से में उन तीनों को देख रहा होता है और वो तीनों नेवर हुक होंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी इसी साइड से अपना होंग भी जंप मारता है उन 3 नेवर हुक के ऊपर। होंग उन 3 नेवर हुक को इतनी स्पीड से काटता है बस एक लाइट सी निकल जाती है और होंग एक ही पल में उन तीनों के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। व्यूवर्स ये देखकर कमेंट करते हैं और उसमें लिखा होता है वाह ये तो उन्हें एकदम से मक्खन की तरह काट रहा है। और दूसरे कमेंट में लिखा होता है मैंने अभी अभी क्या देख लिया, कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, मैंने क्या देख लिया। फिर हम देखते हैं होंग को उन सभी मॉन्स्टर को एकदम गाजर मूली की तरह काट कर एकदम धरती पे लैंड करता है। उसका देख लंबी सी सांस लेते हैं और व्यूवर्स फिर से कमेंट करते हैं और एक कमेंट में लिखा होता है ये तो एकदम कमाल का था। तभी होंग अचानक से पीछे मुड़ता है और क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है जेनी क्या तुम ठीक हो। इतना बोल ही पाता है पर जेनी डर के मारे होंग के ऊपर गन फायर कर देती है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है मिशन फेल्ड, मिस्टर जॉक मर गए हैं। फिर हम देखते हैं जेनी को जो एकदम भागते हुए होंग के पास आती है और रोते हुए बोलती है ओह नो मुझे माफ़ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें शूट करने का नहीं था। उसके बाद एक और सिस्टम विंडो आती है, उसमें लिखा होता है मिशन फेल्ड, रीसेट लोड आउट गेम क्विक गेम। तो उसमें रीसेट गेम पे मतलब क्लिक करता है। फिर व्यूवर्स की तरफ से एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है मिडिल स्कूल सोल्जर ने 1000 वॉन डोनेट किए हैं। फिर एक और कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है लोल सीरियसली ये क्या था, वो तो कितना फनी था। फिर हम देखते हैं वर्चुअल गेम के बाहर का सीन। उसके बाद हमें देखते हैं एक बिल्डिंग का सीन जहाँ पे कोई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है, उसने उन नाइक हंटर को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है ब्लैक ओर्स हॉरर गेम स्ट्रीमर। शॉक होते हुए बोलता है मैं अभी रियलिटी मोड में 2 निक मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता, लेकिन उसने सिर्फ एक एक्स से कुछ ही सेकंड में 4 मॉन्स्टर को काट दिया। उसका क्या नाम था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। उसके बाद हम देखते हैं वर्चुअल गेम का सीन जहाँ पे फिर से अपना एमसी और उसकी बहन वापस से रिटर्न आते हैं। तभी 2 कमेंट आते हैं और उसमें एक कमेंट में लिखा होता है यह तो फर्स्ट रन फेल करने का सबसे बुरा तरीका था। दूसरे कमेंट में लिखा होता है यह देखकर मैं इतना हंसा ऑलमोस्ट मैं बेहोश हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जेनी को जो होंग को देखती है। फिर हम देखते हैं होंग को जो एकदम गुस्से में खड़ा होता है। जेनी हिचकिचाते हुए होंग से बोलती है सॉरी गलती से हो गया था। तभी होंग उसके साइड देखते हैं और बोलता है कोई बात नहीं जेनी, ये सब मेरी गलती थी। तभी जेनी कहती है
यह सुनकर तो एकदम होंग का माथा सनक जाता है और एकदम खिसियाते हुए जैनी के माथे पे उंगली रखते हुए बोलता है, मुझे पहले ही समझ जाना था यह था कि एक बेवकूफ़ को गन देना मेरी सबसे बड़ी गलती है। तभी जैनी बोलती है, अरे मैंने सॉरी बोला ना, मैं पक्का वादा करती हूँ अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तभी होंग आगे जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूंगा मुझे शूट करने का, बस तुम मेरे पीछे आओ। और इस बार हम सीधे अंदर जा रहे हैं। जैनी होंग के पीछे चलते हुए मुंह फुला के बोलती है, मैं देखती हूँ तुम मेरे बिना कैसे संभालते हो। फिर हम देखते हैं अंदर का सीन, जहाँ पे अपना होंग का नंगा नाच शुरू हो जाता है। अरे मतलब सॉरी मतलब अपना होंग उन लोगों को एकदम मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काटने लगता है और उसके दूसरे हाथ में उसकी प्यारी सी सिस्टर जैनी होती है। तभी एक कमेंट आता है और उसमें लिखा होता है, इस बार वो लोग जल्दी आगे बढ़ गए क्योंकि चू ने इस बार कुछ भी नहीं किया। गैस आप लोग कंफ्यूज मत होना प्लीज़, इसलिए इसका नाम यूजर नेम चू है। मतलब ऐसे कि अपना होंग का भी नाम यूजर नेम कुछ है तो पर मैं इसे होंग बुला रहा हूँ तो मैं इसे चू भी बुला सकता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। दूसरा कमेंट आता है उसमें लिखा होता है, चू तो पहली बार उसे पीछे खींच रही थी। चू ये सब देखकर एकदम शौक में खड़ी होती है। तभी होंग उससे बोलता है, तुमने देखा कि मैं ये सब हैंडल खुद कर सकता हूँ। और आगे चैप्टर में जाने से पहले अपने रूल्स डिवाइड कर लेते हैं। ये बात सुनकर चू अपना प्यारा सा चेहरा बनाते हुए बोलती है, रूल्स। तभी होंग पीछे मुड़ के बोलता है, हाँ मैं गन मिनी कॉम्बैक्ट फार्मिंग और स्काउटिंग संभाल लूँगा। फिर चू बोलती है, तो फिर मैं क्या करूँ। होंग अपना डरावना सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, तुम सिर्फ चुप रहना और मोरल सपोर्ट देना और कुछ नहीं। समझ गई मेरी बातों को। तभी एक कमेंट आता है उसमें लिखा होता है, लोल मुझे मोरल सपोर्ट चाहिए, समझ गई। मतलब देखा जाए तो चूचू की एकदम मतलब अच्छी खासी बेइज्जती मार रहे होते हैं। ये सब देखकर चूचू को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे सुनो मैं इस गेम की होस्ट हूँ, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। तभी होंग ये बात सुनकर हंसते हुए बोलते हैं, चलो निकलना है। तभी दो कमेंट आते हैं। एक कमेंट में लिखा होता है, लिटरली इसने अपने कान बंद कर लिए। दूसरे कमेंट में लिखा होता है, अब तो वह ऑफिशियली पूरा गेम अपने कंधों पे आगे ले गया है। तभी होंग वो दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और पीछे से चू चिल्लाते हुए बोलती है, एक मिनट रुको मैं भी आ रही हूँ। तभी एक कमेंट आता है उसमें लिखा होता है, ये है सबसे बड़ा वाला लेवल। ओह मैं बता नहीं सकता मुझे कितना एक्साइटमेंट फील हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है उस रूम का सीन। उस रूम के अंदर एक होता है बड़ा सा मॉन्स्टर, उसका नाम होता है ब्रूट मिड लेवल बॉस, और वो अपने एमसी को देखकर उसके ऊपर घुर रहा होता है। चू होंग को धक्का मारते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, देखो उस चीज को। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर को जो होंग के साइड एक पंच बनाते हुए आ रहा होता है और होंग गिरते हुए चू से बोलता है, क्या तुम मजाक कर रही हो। चू घबराते हुए बोलती है, अरे नहीं मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। तभी एक कमेंट आता है उसमें लिखा होता है, एक और टीम किल हो गई, यह तो बहुत ही मस्त है। फिर हम देखते हैं होंग को जो उस पंच से बच जाता है और एक ड्रिफ्ट मारते हुए उस मॉन्स्टर के पैर पे एक किक मारता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी होंग बोलता है, अरे चलो ना बस अब गिर भी जा। और उसके गिरने से पहले होंग जंप मारकर उसके ऊपर आ जाता है और वो मुंह के बल नीचे गिरता है और बहुत ही तेज उसके गिरने की आवाज़ आती है। तभी होंग एक स्टैंस लेता है और अपनी एक्स को ऊपर करते हुए उसके ऊपर एक अटैक करने के लिए होंग अपने मन में कहता है, ऐसे मॉन्स्टर तो मेरी जवानी में थे, और अपनी एक्स से उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलते हैं, यह तो एक पीस ऑफ केक था। फिर दो कमेंट आते हैं। एक कमेंट में लिखा होता है, क्या उसने अभी ब्रूट को पीस ऑफ केक बोल दिया। सेकंड कमेंट में लिखा होता है, लेकिन ब्रूट की स्किन तो बहुत ज़्यादा टफ है। फिर हम देखते हैं ब्रूट को जिसको होंग की एक्स से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है, पर अपने होंग पूरी कोशिश कर रहा होता है उसके सिर में घुसूरने की, मतलब एक्स सिर में डालने की, पर ब्रूट अपना हाथ बढ़ाता है एक्स को पकड़ने के लिए। फिर दो कमेंट आते हैं। फिर एक कमेंट में लिखा होता है, यह कभी भी एक्स से इसे काट नहीं पाएगा। दूसरे कमेंट में लिखा होता है, तभी इसीलिए तो नोब डरकर भाग जाते हैं। तभी होंग चिल्लाते हुए बोलते हैं, अगर ये काम नहीं करेगा तो। तभी वो अपने पैर से उस एक्स में मारने लगता है, मतलब उसको पुश करने लगता है उसके सिर में अंदर डालने के लिए। तभी होंग चिल्लाते हुए बोलता है, मैं इसको मार कर ही छोड़ूंगा, और एक जंप मारता है उस एक्स के ऊपर और वो एक्स उस मतलब उस मॉन्स्टर के सिर के आर पार हो जाती है और वो एक्स धरती पे लगती है तो धरती भी सेटर हो जाती है। उसके बाद दो कमेंट आते हैं। पहले कमेंट में लिखा होता है, वाओ ये अभी क्या था, और दूसरे कमेंट में कुछ बताया नहीं जाता हम लोगों को क्या लिखा होता है। फिर हम देखते हैं होंग को जो मॉन्स्टर को हरा देता है और उसी के ऊपर बैठा होता है।
ये देखकर चोई एकदम से खुशियां मनाने लगती है। फिर इन लोगों के पास एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है लिफ्ट चोई ने 1000 वॉन डोनेट किए हैं। और उसमें लिखा होता है उसने तो एक मूव में उसे गिरा दिया। गैस मैं तुम्हें ये एक सिंपल मूव में समझाता हूँ, ठीक है। ये लोग देखो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो बंदे ऐसे लाइव स्ट्रीम नहीं होता कि मतलब सुपर चैट देते हैं तो उसमें नीचे टाइटल भी लिख के देते हैं, मतलब किस चीज़ का सुपर चैट दे रहे हैं और उनको मतलब अपनी बात बतानी होती है। तो वो इसमें है कि मतलब उसने 1000 वॉन डोनेट किए। और कभी कभार ये लोग मिशन भी देते हैं कि मतलब तुम्हें ये चीज़ टास्क पूरा करना है तो तुम्हें इसके मतलब रुपए मिलेंगे। वो चीज़ बीच बीच में आती है तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जोई एकदम शौक होकर अपने मुंह से लार टपकाते हुए बोलती है ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद दोबारा फिर से 2 कमेंट आती हैं और एक कमेंट में लिखा होता है मैंने कभी ब्रूट को एक्स से मरते हुए नहीं देखा। और दूसरे कमेंट में लिखा होता है ब्रो ब्रूट को मारने के लिए बनाया ही नहीं गया था। हॉन्ग फर्स्ट टाइम चैट का रिप्लाई देते हुए बोलता है कोई नहीं, मुझे तो काफी इजी लगा। फिर से 3 कमेंट आते हैं और पहले कमेंट में लिखा होता है आमतौर पर उसे मारने के लिए तो उसका पूरा फुल्ली आर्मर तोड़ना पड़ता है। दूसरे कमेंट में लिखा होता है उसने तो बोला था कि वो न्यूबी है लेकिन निकला तो गॉड टायर लेवल का प्लेयर। तीसरे कमेंट में लिखा होता है वो डेफिनेटली नोवी नहीं है। फिर हम देखते हैं चोई को जो कमेंट का रिप्लाई देते हुए बोलती है कि वैसी बात कोई नहीं है, मेरा भाई सच में एक न्यूबी है। तभी एक कमेंट आता है उसमें लिखा होता है उसकी सिस्टम विंडो देखो, वैसे हम मानते ही नहीं। फिर चोई बोलती है ठीक है दिखाती हूँ सिस्टम विंडो। होंग तुम अपनी सिस्टम विंडो दिखाओ सभी को। उसके बाद हमें दिखाई जाती है होंग की सिस्टम विंडो और उसमें लिखा होता है गेम प्ले रिकॉर्ड इट्स स्किल 2 प्ले टाइम 0.6 हावर स्टेटस 134। तभी होंग कहते हैं लो ये रहा सिस्टम विंडो। तभी एक बंदे का कमेंट आता है उसमें लिखा होता है क्या ये सच में एक न्यूबी है, लेकिन उसके स्टेटस का क्या सीन है। उसका दूसरा कमेंट आता है और उसमें लिखा होता है 134 स्टेटस, ये क्या चल रहा है भाई। गाइस इसके बाद जो मतलब कमेंट में पढ़ूंगा ना तो बंदे कभी कभार अपने आपस में बात कर रहे होते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज मत करना कि भाई तुम सोचो कि बंदा मतलब अपने एमसी से बात कर रहा है उससे कर रहा है, कि वो लोग मतलब आपस में चैट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर एक कमेंट आता है और उसमें लिखा होता है क्या प्रो गेमर का एवरेज अराउंड 120 नहीं होता। फिर दूसरा कमेंट आता है और उसमें लिखा होता है कहते हैं 140 ही जाना इंसान की मैक पॉसिबिलिटी होती है और 147 तक तो एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये सब कमेंट पढ़कर और अपनी सिस्टम विंडो देखकर तो होंग के एकदम से पसीने छूटने लगते हैं। उसके बाद हमें दोबारा दिखाई जाती है सिस्टम विंडो, उसमें स्टेटस दिखाए जाते हैं होंग के। और तभी एक बंदा कमेंट करता है और उसमें लिखा होता है वाओ स्टेटस तो एकदम क्रेजी है, क्या तुम सब में 0.01%, क्या तुम एक इंसान भी हो या फिर कोई साइबर हो, मतलब साइबर मतलब एक रोबोट हो। फिर हम उसके बाद देखते हैं होंग को। होंग अपने मन में कहता है कम से कम जो मैंने ट्रेनिंग की थी एपोक्लिप्स के लिए वो ट्रेनिंग बेकार तो नहीं गई। उसी के पीछे चू खड़ी होती है और वो रोते हुए अपने मन में कहती है उसका बॉडी इसलिए ऐसा हुआ होगा क्योंकि उस स्कैमर ने जबरदस्ती काम कराया होगा। यह सोचकर चू अपना सिर होंग के कंधे पर रख देती है और रोते हुए बोलती है प्लीज ये मत बोलना वो लोग तुम्हें भूखा रखते हैं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। होंग ये सारी बातें सुनकर शौक होते हुए बोलता है तेरे साथ क्या गलत है। तभी इन लोगों को एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है ब्लैक ऑर्स ने 10,000 वॉन डोनेट किए हैं। और उसमें एक मैसेज लिखा होता है वाओ ये तो कमाल का था। चू ये पढ़कर अपनी आंख पहुंचते हुए बोलती है ब्लैक ऑर्स मतलब ब्लैक ओर्स, पता नहीं वो क्या अजीब सी बातें कर रही होती है। फिर एक मैसेज आता है और होंग उसको एकदम सीरियस होकर पढ़ता है और उस मैसेज में लिखा होता है वो पहला बंदा है जिसने इट्स किल 2 में हिडन रूट अनलॉक किया था। तभी होंग उस कमेंट को पढ़ के बोलते हैं द हिडन रूट मतलब। फिर एक कमेंट आता है उसमें लिखा होता है हाँ नॉर्मली ब्रूट प्लेयर को पकड़ता है और नेक्स्ट स्क्विड में ले जाता है और ब्लैक रॉक एक पहला बंदा है जिसने ब्रूट को मारा था और हिडन रूट को अनलॉक किया था, लेकिन उसने 7 अटेम्प्ट लिए थे और उसने हर एक लूटेबल आइटम उठाने के बाद कर पाया था। होंग कमेंट पढ़ते हुए बोलता है 7 अटेम्प्ट, गेमिंग का सबसे प्रो इंसान, उससे हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो गेमिंग के लिए बने ही नहीं उनके लिए तो ये इतना बुरा भी नहीं था। तभी एक कमेंट आता है उसमें लिखा होता है लोल उसने तो ब्लैक ओर्स को जबरदस्त रोस्ट मारा है और होंग ने तो ये कहने का पूरा फुल हक मार लिया है। ये सब कमेंट पढ़कर ब्लैक ओर्स को अपनी थोड़ी बेइज्जती फील होती है और वो कुछ कहता है गेमिंग के लिए बार बार नहीं हूँ लेकिन मैं सीरियसली इम्प्रेस हुआ हूँ। ब्लैक अपनी स्क्रीन पे स्ट्रीम देखते हुए बोलता है
ये उसका फर्स्ट टाइम था फुल डिवाइस पे गेम खेलना, वो भी इट्स 2 गेम में। फिर भी उसने ब्रूट को एक ही एक्स में मार गिराया। फिर कुछ टाइप करते हुए बोलता है, मैं बस थोड़ा देख के बंद करने वाला था, लेकिन लगता है मुझे इससे कुछ मस्त वीडियो बना सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं एक नोटिफिकेशन जिसपे लिखा होता है ब्लैक रॉक ने 10,000 वॉन डोनेट किए हैं, और उसके नीचे लिखा होता है, आप बुरा ना माने तो मैं क्या आपको एक मिशन दे सकता हूँ। और गाइस, जो भी बंदे फ्री फायर खेलते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपनी यूआईडी दे दें, मैं उनके साथ एक बार खेल सकता हूँ। इसलिए मैं टूर्नामेंट में खेलने के लिए गया था, पर मेरे बंदे मतलब मेरे दोस्त थे ना, उन लोगों ने बीच में धोखा दे दिया और उन लोगों ने खेलना मतलब बंद कर दिया, तो मैं टूर्नामेंट नहीं खेल पाया। तो मतलब जिसको भी इंटरेस्ट हो गेम खेलने में तो मुझे कमेंट करके यूआईडी दे देना। मैं तुम्हारी गेम की साइलेंटली स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ। ये कमेंट पढ़कर चोई बोलती है, तुम किस मिशन की बात कर रहे हो। तभी एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, ब्लैक ओट्स ने तुम्हें 1 मिलियन की रिक्वेस्ट भेजी है। तुम्हारा चैलेंज है बस एक एक्स से पूरा गेम क्लियर करो, और टाइम है 47 मिनट 59 सेकेंड, और बदले में मैं तुम्हारी गेम की स्ट्रीम करूंगा अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। ये कमेंट पढ़कर जो चिल्लाते हुए बोलती है 1 मिलियन वॉन, और पीछे से होंग अपना थम्स अप दिखाता है। फिर एक कमेंट आता है और उसमें लिखा होता है, लेकिन सिर्फ एक से पूरा गेम क्लियर करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है ब्लैक ऑर्स, तुम उसके साथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक हो रहे हो। वो बॉस को हिटैची से कैसे हराएगा। और स्टीमर ब्लैक ओट्स को भला बुरा कमेंट में बोल रहे होते हैं, तभी एक और कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, ब्लैक ओट्स को लगता है कि ये लोग गेम ही कंप्लीट ना करें। तभी दूसरा कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, उसका तो पैसा भी सेफ है बॉस। ब्लैक ओट्स स्टीम में कमेंट पढ़ते हुए बोलता है, हाँ शायद मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक हो गया था, मैं उनसे कह दूंगा क्रॉसबो या चैन सो यूज करना ठीक है। फिर हम देखते हैं एक सिस्टम विंडो को, उस पर लिखा होता है, मिशन कंप्लीट, ब्लैक ओट्स ने तुम्हें 1 मिलियन वॉन भेजे हैं। फिर हम देखते हैं होंग को, जिसने गलती से किसी चीज पे टैप कर दिया होता है। तभी चोच चिल्लाते हुए बोलती है, होंग तुमने क्या कर दिया। होंग कहता है, मैं तो एक्सेप्ट मिशन वाली बटन दबाना चाहता था। तभी होंग चोई को अपने दूसरे हाथ में पकड़ता है और बोलता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो मिशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तभी चोई चिल्लाते हुए बोलती है, थोड़ा रुक जाओ ना, इतनी जल्दी क्यों चल रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को, जिसके हाथ में एक चेन सो होती है। उसके बारे में बताया जाता है, इग्रीड सेकंड मिड बॉस प्लेयर को अपनी बिजली की स्पीड से तोड़ फोड़ देता है। फिर हम देखते हैं ब्लैक ऑर्स को, जो स्ट्रीम को देखते हुए एकदम शॉक होते हुए बोलता है मन में, इग्रीड उसका चैनसो वाला हाथ जो प्लेयर को टच भी कर जाता है तो उसकी एचपी एकदम से 0 हो जाती है। यह एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। इसके अटैक पैटर्न बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्ट होते हैं। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि एक बंदा इसको गन स्टैंड से इसको डिस्ट्रैक्ट करे और दूसरा प्लेयर उसके वीक पॉइंट पर पावरफुल अटैक करे, और हमें पीछे दिखाया भी जा रहा होता है इसे हराना कैसे है। दोनों प्लेयर को बार बार मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट और उसके ऊपर अटैक करना होगा, इसलिए इग्रीड को हराने के लिए 2 प्लेयर की जरूरत पड़ती है। फिर हम देखते हैं सिस्टम विंडो को, जिस पे लिखा होता है, ब्लैक ओस ने 10,000 बॉन्ड डोनेट किए हैं, और उसमें और लिखा होता है, तो वह ये सब कैसे कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं होंग और इग्रिक की फाइट। यहाँ पे होंग एकदम ड्रिफ्ट मारते हुए उसके बीकल पॉइंट पे बेर बेर अटैक कर रहा होता है, और एकदम इग्रिक मतलब एकदम इग्रिक को दर्द होता है, वो एकदम चीखता है। तभी होंग उस मॉन्स्टर से थोड़ी डिस्टेंस बना लेता है और अपने मन में कहता है, सही या गलत कोई सवाल ही नहीं है, मेरे जमाने में हमें वेपन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, जो हाथ में होता था उसी से लड़ते थे। तभी होंग अपनी फाइटिंग पोजीशन में आते हुए अपने मन में कहता है, अगर हमें कोई जीतने वाली स्ट्रेटजी पता नहीं होती थी तो हम लोग रास्ते में बना लेते थे, और मैं सबसे महान मॉन्स्टर हंटर था उन सब में। और होंग उस मॉन्स्टर के सभी अटैक डॉज करते हुए अपने मन में कहता है, फुल डिवाइस प्लेटफॉर्म को अभी तक 5 साल ही हुए हैं, जो लोग ने गेम के लिए स्ट्रेटजी बनाई है उनमें से कोई भी मेरी 20 साल की जंग का एक्सपीरियंस तक नहीं छू सकते। इग्रिस अपनी चैन सो से होंग के ऊपर अटैक करता है, पर होंग बड़ी मुश्किल से उसकी चैन सो से बचता है और अपने मन में कहता है, अपनी स्ट्रेटजी को प्लेग्राउंड के बच्चों के लिए संभाल कर रखें, मॉन्स्टर को अभी न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ उस पार्ट को डैमेज कर जो उसे स्पीड देता है। होंग हिटैची से उसके पैर के बीकल पॉइंट पे मार देता है, और होंग अपने मन में कहता है, जैसे ही इसका बैलेंस बिगड़ता है मुझे वैसे ही इसके गर्दन पर अटैक करना होगा।
जो हर दो पैर वाले मॉन्स्टर का कमजोर पार्ट होता है और उसके पैर के बीकल पॉइंट में मारने से उसका बैलेंस बनता नहीं है और वो पीठ केवल पीछे गिरता है। और इग्रिस से होंग के ऊपर जोर से चिल्लाता है। तभी होंग अपने मन में कहता है इससे तो उसका काम तमाम हो जाएगा। इतना कहते ही होंग एरिस की गर्दन पे अटैक करने के लिए उसके साइड बढ़ता है। होंग एरिस के ऊपर इटैची से अटैक कर देता है, पर होंग एकदम से कंफ्यूज हो जाता है और एकदम शॉक हो जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता। तभी फिर हम देखते हैं, तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा आता है वो तो काम ही नहीं करेगा, और हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं एरिस को उस अटैक के सामने उसने अपना हाथ ला दिया होता है और वो हिटैची उसके हाथ के अंदर हल्की सी धंस गई होती है। ये देखकर होंग शॉक हो जाता है। एक और कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है उसने तेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं एरिस को, जो एकदम गुस्से में अपनी चैन सो से अपने होंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं होंग को, जो अभी तक शॉक में होता है और उसकी एक्स एरिस के हाथ में धंसी होती है। तभी उसकी पीछे से उसकी बहन चू चिल्लाती है होंग। यहीं पे खत्म होता है अपना सेकंड एपिसोड कंप्लीट। तो गाइस, जिसको भी ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ना तो मैं दूसरी मांगा को स्टार्ट कर दूंगा। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है और आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो ठीक रहेगा।